अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलवंडी नामी गांव जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालदा तरतपा दोनों ही नेको पारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत अख्तियार की। नानक हक के मतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसे चराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रस्त का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रस तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम इजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं, और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। यह कहकर नानक ने मर्दाना को, जो यहाँ उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम के साथ मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मोइज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरद्वार पहुँचे
तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में है, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और उसने पंजाब को तहतीक किया तो अहमदाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलमाते हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी खानदान के मुजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया। इस सफर में भी मर्दाना उनके साथ था। जब वो थके मांदे रात को मक्का पहुँचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा कि ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी है। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मुजमए ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके।